Assalamu alaikum students. I hope you all will be fine. I am Asya Jafar and I will teach you Pakistan studies. Today we will discuss Allama Muhammad Iqbal and ideology of Pakistan. We have already discussed the ideology of Pakistan and today we will discuss ideology of Pakistan with reference to Allama Muhammad Iqbal. First of all, we will revise the definition of ideology of Pakistan. Ideology of Pakistan refers to the attainment of a separate land in which Muslims of the subcontinent can preserve Islamic values and spend their lives under the glorious principle of Islam. मीन्स द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान का मतलब ये है कि मुसलमानों के लिए एक ऐसी सेपरेट स्टेट का होना जहाँ वो अपनी इस्लामिक वैल्यूज़ को प्रिजर्व कर सकें, अपनी इस्लामिक वैल्यूज़ की हिफाजत कर सकें, उन्हें महफूज रख सकें और इस्लाम के ग्लोरियस प्रिंसिपल के अंडर अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकें। ये थी आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। अब हम आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान को अल्लामा इकबाल के रेफरेंस से डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अल्लामा मोहम्मद इकबाल का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं थोड़ा सा। He was born on 9th of November 1877 in Sialkot and he was died on 21st April 1938 and he was a philosopher, lawyer and poet। ठीक है, अल्लामा मोहम्मद इकबाल फ़िलासफ़र थे, फ़लसफ़ी थे, लॉयर थे, वकील थे, पोइट थे यानी कि शायर थे। He was also known as the national poet of पाकिस्तान। इन्हें पाकिस्तान का कौमी शायर भी कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि इन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा था। देखिए स्टूडेंट्स, एक तरफ तो ये बात कही जा रही है कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने पाकिस्तान का ख्वाब देखा था और एक तरफ ये कॉन्सेप्ट है कि ही वाज द सपोर्टर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। अब हम देखते हैं कि ऐसी क्या रीज़न बनी थी कि पहले तो वो मुसलमानों और हिंदुओं की यूनिटी के सपोर्टर थे, तो फिर उन्होंने ये बात क्यों कही कि मुसलमानों के लिए सेपरेट स्टेट होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, जब अल्लामा इकबाल प्रैक्टिकली पॉलिटिक्स में एंटर हुए, पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हुए, जब वो जर्मनी से हायर स्टडीज़ कंप्लीट करके वापस आए तो वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हुए प्रैक्टिकली। फिर उनको फील हुआ कि जो हिंदू है वो तो सिर्फ अपना ही फ़ायदा सोचते हैं, वो हर कोशिश करते हैं कि मुसलमानों को डिग्रेड किया जाए और वो हर कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमान अपने मज़हब से पीछे हट जाएं। जब अल्लामा इकबाल ने ये सब देखा तो उनको फिर इस बात की ज़रूरत महसूस हुई कि नहीं, कि मुसलमान अब हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, मुसलमानों की एक सेपरेट स्टेट होनी चाहिए जहाँ पे उनका मज़हब, उनका रिलीजन होना चाहिए, वो अपने मज़हब के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकें किसी भी प्रेशर के बगैर। फिर जब ये सब हिंदुओं का ये बिहेवियर देखा तो फिर अल्लामा इकबाल ने टू नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया। टू नेशन थ्योरी को भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन को अगेन रिकॉल कर लेते हैं। टू नेशन थ्योरी मीन्स दैट हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर टू डिफरेंट नेशंस इन द सबकॉन्टिनेंट एंड these two nations could not be able to mix with each other despite of living together for centuries। कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं, ये दोनों कौमें बहुत सदियों तक साथ रहने के बावजूद भी मिक्सअप नहीं हो सकी, इंटरमिंगल ना हो सकी। एंड द रीज़न इज़ दैट द रिलीजन, कल्चर, ट्रेडिशन, इवन ईच एंड एवरीथिंग ऑफ दिस टू नेशन वाज डिफरेंट। इन्हीं चीज़ों को देख कर फिर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने क्या किया, उन्होंने टू नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया और इसके साथ उन्होंने इस बात का कॉन्सेप्ट दिया कि मुसलमानों की एक सेपरेट नेशन होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन राइज होता है कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने जो हमें सेपरेट नेशन का कॉन्सेप्ट दिया था वो कब दिया था और किस तरह हमें इन्होंने सेपरेट नेशन का कॉन्सेप्ट दिया था और कहाँ दिया था। इसके बारे में अल्लामा इकबाल का बहुत ही फेमस एड्रेस है जिसे हम इलाहाबाद एड्रेस कहते हैं 1930। इलाहाबाद एड्रेस 1930। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही फेमस है। ये कोटेशन जो सारी की सारी बहुत फेमस कोटेशन है, इसका आपको मोस्टली पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि अल्लामा इकबाल के इलाहाबाद एड्रेस को बयान करें। उनके इलाहाबाद एड्रेस के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आता है और ये जो आपका ओवरऑल टॉपिक है ये आपकी एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 भी है।
आइए अब देखते हैं कि अल्लामा इकबाल ने किस तरह से सेपरेट नेशन का कॉन्सेप्ट दिया। स्टूडेंट्स, ये जो इलाहाबाद है ये इंडिया का बहुत ही फेमस सिटी है, ठीक है। वहाँ 1930 में मुस्लिम लीग का एनुअल सेशन हुआ था और इस सेशन की सदारत करते हुए अल्लामा इकबाल ने ये एड्रेस पेश किया था। उन्होंने कहा था, द फॉर्मेशन ऑफ अ मुस्लिम स्टेट अपीयर्स टू मी टू बी द फाइनल डेस्टिनी ऑफ द मुस्लिम्स एट लीस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया। If we wish to keep Islam live as a cultural force in the country, it is imperative that it should establish its central authority in a specific territory. I therefore demand the formation of a consolidated Muslim state in the best interest of Muslim in India. ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि इस इलाहाबाद एड्रेस का मतलब क्या था। The formation of a Muslim state appears to me to be the final destiny of the Muslim at least of North West India. उन्होंने कहा था कि मुझे ऐसा नज़र आता है कि और नहीं तो एट लीस्ट जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं उनके लिए एक अलग रियासत कायम करना पड़ेगी। उन्होंने कहा था और नहीं तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया के मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत कायम करना पड़ेगी। If we wish to keep Islam alive as a cultural force in the country, मैंने कहा कि अगर हम इस्लाम को एज अ कल्चरल फोर्स कंट्री में, यहाँ पे जो कंट्री है ये कहा जा रहा है सब कॉन्टिनेंट को। उन्होंने कहा कि अगर हम सब कॉन्टिनेंट में इस्लाम को एज अ कल्चरल फोर्स अलाइव रखना चाहते हैं तो इसके लिए क्या कौन सी बात ज़रूरी है। इट इज़ इम्पेरेटिव दैट इट शुड इस्टेब्लिश इट्स सेंट्रल अथॉरिटी इन अ स्पेसिफिक टेरिटरी। टेरिटरी कहते हैं इलाके को। उन्होंने कहा कि अगर हम इस्लाम को एज अ कल्चरल फोर्स लाइव रखना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि मखसूस इलाके में इनकी अपनी एक मरकज़ियत, इनकी एक अपनी सेंट्रल अथॉरिटी कायम की जाए, ठीक है। इसलिए इन्होंने कहा कि आई देयरफॉर डिमांड द फॉर्मेशन ऑफ अ कंसोलिडेटेड, कंसोलिडेटेड का मतलब होता है मजबूत, ऑफ अ कंसोलिडेटेड मुस्लिम स्टेट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम इन इंडिया। मैं सिर्फ हिंदुस्तान में इस्लाम की फलाह बहबूद के लिए, इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ इस्लाम, इस्लाम की फलाह बहबूद के लिए इन इंडिया, हिंदुस्तान में। उन्होंने कहा कि मैं इंडिया में इस्लाम की फलाह बहबूद के लिए, मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत कायम करना चाहता हूँ, अलग रियासत का एक क्याम का मुतालबा कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स, मैं अब अगेन इसको थोड़ा सा उर्दू में एक्सप्लेन कर देती हूँ, यानी कि इलाहाबाद एड्रेस का मैं अगेन थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। अल्लामा इकबाल ने कहा, मुझे ऐसा नज़र आता है कि और नहीं तो एटलीस्ट जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, यानी कि जो नॉर्थ वेस्ट हिंदुस्तान के मुसलमान हैं उनके लिए एक अलग रियासत कायम होनी चाहिए, ठीक है। और उन्होंने कहा कि अगर हम इस्लाम को एज अ कल्चरल फोर्स कंट्री में कायम रखना चाहते हैं तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि उनकी एक सेंट्रल अथॉरिटी कायम की जाए एक स्पेसिफिक टेरिटरी में, एक स्पेसिफिक इलाके में। इसलिए उन्होंने कहा कि आई देयरफॉर डिमांड द फॉर्मेशन ऑफ अ कंसोलिडेटेड मुस्लिम स्टेट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ इस्लाम इन इंडिया। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं इस्लाम की फलाह बहबूद के लिए एक इस्लामी रियासत का मुतालबा कर रहा हूँ, ठीक है। स्टूडेंट्स अब देखें, अल्लामा इकबाल ही वो फर्स्ट पर्सन नहीं थे जिन्होंने हमें अलग रियासत का, सेपरेट स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया था। बहुत से लोगों ने, बहुत से मुसलमान लीडर्स ने कहा था। अब ये क्यों कहा जाता है कि अल्लामा इकबाल ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ अ सेपरेट नेशन। स्टूडेंट्स, और भी बहुत से मुस्लिम लीडर्स हैं जैसे कि जमालुद्दीन अफ़गानी, चौधरी रहमत अली, इन्होंने भी हमें सेपरेट नेशन का कॉन्सेप्ट दिया था। लेकिन अल्लामा इकबाल ने क्या किया था, उन्होंने एक रीजन पॉइंट आउट कर दिया था। उन्होंने कहा था कि इस एरिया में पाकिस्तान कायम होगा, इस एरिया में एक इस्लामी रियासत कायम होगी। जैसा कि उन्होंने अपने इलाहाबाद एड्रेस में भी कहा, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, यानी कि जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया के दरमियान का जो एरिया है, एटलीस्ट वहाँ पे एक इस्लामी रियासत एक कायम की जाए, यानी कि पाकिस्तान कायम किया जाए। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब इसका मैप देखते हैं। देखिए ये एक मैप है, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। अल्लामा इकबाल ने क्या कहा था, ठीक है स्टूडेंट्स, उन्होंने क्या कहा था कि एटलीस्ट नॉर्थ और वेस्ट के दरमियान
एक इस्लामी रियासत एक पाकिस्तान कायम किया जाए। देखिए स्टूडेंट्स, ये नॉर्थ और वेस्ट के दरमियान जो एरिया है ये पाकिस्तान है। इस रीजन को अल्लामा इकबाल ने पॉइंट आउट किया था कि यहाँ पे एक इस्लामी रियासत कायम होगी और उसी जगह पे, उसी एरिया पे पाकिस्तान हमारा उसी जगह पे बना हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसलिए कहा जाता है कि ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ अ सेपरेट नेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप निश्चित तरह से लर्न कर लेना है। थैंक यू सो मच।